क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हो, फिर भी वे मानसिक रूप से टूटते नहीं? वहीं कुछ लोग जरा सी मुश्किलों में क्यों हार मान लेते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं? या फिर जीवन की चुनौतियां इतनी भारी लगती हैं कि मन अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो के अंत तक आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। आज मैं आपको एक ऐसी बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि आपके जीवन के प्रति सोचने का तरीका ही बदल देगी। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी हो, वह आपको कमजोर नहीं कर पाएगी। आप हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखने लगेंगे और सबसे जरूरी बात, आपका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और मजबूत महसूस करेगा। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। सदियों से बौद्ध संतों ने इसी सोच को अपनाकर असंभव को संभव बनाया है। और सिर्फ संत ही नहीं, जापान और थाईलैंड जैसे देशों में लाखों लोग इस ज्ञान से अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला चुके हैं। आज यही ज्ञान आपके लिए है, एक सरल कहानी के माध्यम से, जो न सिर्फ आपको गहराई से छुएगी, बल्कि आपके दिमाग की पूरी संरचना बदल देगी। तो चलिए, बिना कोई समय गंवाए सीधे उस कहानी पर चलते हैं जो आपको सिखाएगी कैसे हम किसी भी परिस्थिति में मानसिक रूप से मजबूत बने रह सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। कहानी का शीर्षक, किसी की बातें आपको क्यों प्रभावित करती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनकी वाणी इतनी शांत और प्रभावशाली थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते जा रहे थे। लेकिन उसी भीड़ में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से बहुत नाराज था। उसे लगता था कि बुद्ध के उपदेश उसके पुराने विश्वासों को चुनौती दे रहे हैं। उसने अचानक ही बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। तुम एक धोखेबाज हो, तुम्हारी बातें व्यर्थ हैं, लोग तुम्हारी बातों में क्यों फंस रहे हैं? वह गुस्से से चिल्लाया। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी शिष्य भी परेशान हो गए। कुछ को तो क्रोध भी आ गया, लेकिन बुद्ध, वे बस शांत बैठे रहे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। व्यक्ति को यह देखकर और भी गुस्सा आ गया। उसने फिर से अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। कुछ देर बाद बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, प्रिय मित्र, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास एक उपहार लेकर आए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? वह व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध ने धीरे से कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहता है और तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वे उन्हीं के पास रह जाते हैं। सभा में बैठे लोग अवाक रह गए। वह गुस्सैल व्यक्ति भी चुप हो गया। आज उसे एक ऐसी शिक्षा मिली थी जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, क्रोध करना जलते हुए अंगारे को पकड़कर किसी और पर फेंकने जैसा है। तुम पहले खुद जलोगे, फिर दूसरे को जलाओगे। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक आपके पास हमेशा एक विकल्प होता है। लोग आपको क्या कहते हैं या कैसे व्यवहार करते हैं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। दो भावनाओं पर नियंत्रण रखें, गुस्सा, घृणा और नकारात्मकता सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, तो कोई भी आपको मानसिक रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। 3 शांति सबसे बड़ी ताकत है। मानसिक रूप से मजबूत लोग अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। आज से अपने जीवन में क्या बदलाव लाए? अगली बार जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो शांत रहकर सोचे, क्या मैं इसे स्वीकार करूं या इसे उन्हीं के पास छोड़ दूं? अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखे। जब आप खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको कमजोर नहीं कर सकती। अंत में गौतम बुद्ध की इस कहानी ने अगर आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि मानसिक रूप से मजबूत बनने की यह शिक्षा जीवन भर काम आएगी। कहानी का शीर्षक गिलास आधा भरा है या आधा खाली। कहानी का नैरेशन। एक दिन एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूं। जब भी कोई मुश्किल आती है मैं घबरा जाता हूं। दुख के समय मेरा मन टूट जाता है और खुशी के समय मैं डरता हूं कि यह कब चला जाएगा। मैं मानसिक रूप से मजबूत नहीं हूं। कृपया मुझे इस समस्या का हल बताइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं। उन्होंने एक गिलास उठाया जिसमें आधा पानी भरा हुआ था। फिर उन्होंने युवक से पूछा, बताओ यह गिलास आधा खाली है या आधा भरा? युवक ने तुरंत जवाब दिया, गुरुदेव, यह तो आधा भरा और आधा खाली दोनों है। बुद्ध ने सिर हिलाया और बोले, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। युवक थोड़ा उलझन में था। उसने पूछा, मैं समझा नहीं। गुरुदेव, बुद्ध ने कहा, जीवन में हर परिस्थिति को देखने के दो तरीके होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। कठिनाइयां वे आएंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें अवसर के रूप में देखते हो या समस्या के रूप में। अगर तुम सिर्फ आधा खाली गिलास देखते रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, लेकिन अगर तुम आधा भरा गिलास देखना सीख जाओगे तो मानसिक रूप से मजबूत बन जाओगे। युवक की आंखें चमक उठी। आज उसे एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी थी। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। एक सोच का तरीका बदलो, जीवन बदल जाएगा। परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाए तो जीवन आसान हो जाता है। दो, सकारात्मकता अपनाओ। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर स्थिति में समाधान ढूंढते हैं, समस्या नहीं। 3, जो है उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि जीवन में मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि यह कि जब वे आएंगी तो तुम उन्हें कैसे संभालोगे। आज से अपने जीवन में क्या बदलाव लाए? जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछे, क्या मैं इसे एक अवसर की तरह देख सकता हूं? नकारात्मक विचारों को पकड़े और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलने की कोशिश करें। याद रखें, आधा गिलास खाली नहीं, आधा भरा हुआ है। हाँ। अंत में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक छोटी सी सोच की बदली हुई दिशा पूरे जीवन को बदल सकती है। कहानी का शीर्षक मन का बोझ हल्का करो। कहानी का नैरेशन। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। दोपहर का समय था और सबको प्यास लगी थी। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ इस नदी से पानी लेकर आओ। शिष्य नदी तक पहुंचा, लेकिन वहां का पानी गंदा था। कुछ लोग उस नदी में कपड़े धो रहे थे और मिट्टी की वजह से पानी मटमैला हो गया था। वह वापस आकर बोला, गुरुदेव, पानी साफ नहीं है। मैं कहीं और से पानी लाने की कोशिश करता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको और फिर दोबारा जाकर देखो।
कुछ समय बाद वही शिष्य दोबारा नदी पर गया। इस बार पानी पहले से थोड़ा साफ लग रहा था, लेकिन फिर भी पूरी तरह स्वच्छ नहीं था। वह लौट आया और बुद्ध को बताया। बुद्ध ने फिर कहा, थोड़ा और इंतजार करो। कई घंटे बीत गए। जब शिष्य तीसरी बार नदी पर पहुंचा तो उसने देखा कि अब पानी पूरी तरह साफ हो चुका था। मिट्टी नीचे बैठ चुकी थी और पानी पीने योग्य था। वह खुशी खुशी लौटकर बुद्ध के लिए पानी ले आया। जब बुद्ध ने पानी पी लिया तो उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुमने देखा? जब तुमने पहली बार पानी लेने की कोशिश की तो वह गंदा था, लेकिन जब तुमने धैर्य रखा और इंतजार किया तो वही पानी स्वच्छ हो गया। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारे विचार अशांत और उलझे हुए होते हैं। उस समय सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है, लेकिन अगर हम धैर्य रखें, खुद को शांत करें और समय दें तो हमारे विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे इस नदी का पानी। शिष्य बुद्ध की बात समझ गया। उसने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि जीवन की हर समस्या का हल धैर्य और शांत मन से ही निकल सकता है। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक, जब मन अशांत हो, कोई भी बड़ा निर्णय तुरंत न ले। जब हम गुस्से, चिंता या डर में होते हैं तो हमारे निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शांत होने के बाद ही सही सोच उभरती है। 2, धैर्य रखें। समस्याएं खुद सुलझने लगेंगी। कई बार हमें बस थोड़ा इंतजार करने की जरूरत होती है और चीजें अपने आप ठीक होने लगती है। 3, मन को शांत रखना सीखे। मानसिक रूप से मजबूत लोग बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, वे अंदर से संतुलित होते हैं। आज से अपने जीवन में क्या बदलाव लाए? जब भी गुस्सा, तनाव या चिंता महसूस हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर शांत रहे। ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत डालें ताकि मन को शांत कर सके। याद रखें, जब पानी स्थिर हो जाता है तभी उसमें अपनी परछाई साफ दिखती है। अंत में, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि एक शांत और संतुलित मन ही जीवन की हर चुनौती से पार पा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके मन को शांति दी, आपको सोचने पर मजबूर किया या आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव लाया, तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब समय आ गया है अपनी मानसिक शक्ति को और मजबूत करने का। वीडियो को लाइक करें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कमेंट करें और बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा, आपकी सोच में क्या बदलाव आया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां हर हफ्ते ऐसी ही गहरी, ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कहानियां मिलेंगी। गिफ्ट और हां, अगर आप सच में अपने जीवन को मानसिक रूप से मजबूत और शांत बनाना चाहते हैं तो अगले वीडियो को मिस मत करें। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स। नीचे दिए गए वीडियो को देखें और अपने सफर को आगे बढ़ाएं। याद रखें, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से आता है।